आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कि बाइबल किस तरह से हमें भिन्न-भिन्न तरीकों से प्रार्थना करना सिखाती है और बताती है। सबसे पहले हम देखते हैं बैठकर प्रार्थना करना, बैठे हुए, सिटिंग। हम देखते हैं एक इतिहास उसका 17 अध्याय आयत 16 में। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। यहाँ हम देख सकते हैं कि राजा दाऊद अंदर जाकर बैठकर प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर यहोवा से बातें करने लगा। यहाँ पर राजा दाऊद बैठकर प्रार्थना करना सिखाता है। हम बैठकर प्रार्थना करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका, खड़े होकर प्रार्थना करना। आइए अब हम देखते हैं कि खड़े होकर कैसे प्रार्थना करते हैं। खड़े होकर प्रार्थना करना हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 11 अध्याय आयत 25 में। इसलिए कि तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हम खड़े होकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। खड़े होकर प्रार्थना करना भी एक प्रार्थना करने की विधि ही है। आइए अब हम पढ़ते हैं पवित्र बाइबल से कि चलते हुए प्रार्थना करना। यहाँ पर हम एलीशा के जीवन से देखेंगे। हम पढ़ेंगे 2 राजाओं उसका 4 अध्याय आयत 35। और वह उसे छोड़कर घर में इधर-उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। यहाँ पर हम देख सकते हैं एलीसा इधर-उधर टहलते हुए प्रार्थना कर रहा था और लड़के पर पसर गया। जो लड़का मर गया था और वह जी उठा। यहाँ पर टहलते हुए प्रार्थना करते हुए एलीशा को दिखाया गया है। अब हम देखते हैं झुककर प्रार्थना करना। हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 34 अध्याय आयत 8 में। तब मूसा फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। यहाँ पर देखते हैं मूसा ने झुककर पृथ्वी पर दंडवत किया, परमेश्वर यहोवा के सामने प्रार्थना करते हुए। हम वचन से पढ़ते हैं नहमीया उसका 8 अध्याय आयत 6 में। तब इज़रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। या हम देख सकते हैं वहां वो लोग सिर झुकाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और दंडवत करते हैं। अब हम देखते हैं कि हाथ उठाकर प्रार्थना करना वचन पर कहां पर दिखाया गया है। हम देखते हैं 2 इतिहास उसका 6 अध्याय आयत 12। तब वह इज़राइल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 63 अध्याय आयत 4 में। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाऊंगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना हाथ उठाकर और उसका नाम धन्य कहते हुए कर रहे हैं। और हम वचन से पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और आयत 8। सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें अपने परमेश्वर यहोवा की प्रार्थना पवित्र हाथों को उठाकर करनी चाहिए। जब भी हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, पवित्र हाथों को उठाकर उसके नाम से प्रार्थना करें। अब हम पढ़ते हैं घुटनों पर आकर प्रार्थना करना। हम देखते हैं 1 राजाओं उसका 8 अध्याय आयत 54 में। जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, सो यहोवा की वेदी के सामने से उठा। यहाँ हम देख सकते हैं कि राजा सुलेमान यहोवा के सामने घुटने टेके हुए था और वेदी की तरफ हाथ उठाए हुए था और वह प्रार्थना कर रहा था। घुटनों पर आकर प्रार्थना करना। हम देखते हैं प्रभु यीशु भी घुटनों पर आकर प्रार्थना करते थे। हम पढ़ते हैं लूका उसका 22 अध्याय आयत 41 में। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेटने के टप्पे भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। हम घुटने टेक कर भी प्रार्थना करें और घुटने टेक कर प्रार्थना करने का तरीका भी बाइबल में दिखाया गया है। घुटने टेक कर प्रार्थना करना हम वचन से और भी जगह से भी पढ़ सकते हैं। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय आयत 40 में। तब पतरस ने सबको बाहर
कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। यहाँ आप देख सकते हैं कि पतरस भी घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा था। आप घुटने टेक कर भी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है। अब हम देखते हैं आखिरी तरीका। अब हम देखेंगे कि मुंह के बल जमीन पर लेट कर प्रार्थना करना, यानी कि दंडवत करते हुए जमीन पर लेट कर प्रार्थना करना। हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 26 अध्याय आयत 39 में। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करते थे। ये सब तरीके हमें वचन से देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग तरीकों से वचन में प्रार्थनाएं की गई है। आप हमें जरूर बताइए आप किस किस तरीके से प्रार्थना करते हैं। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।